हेलो एवरीवन, वेलकम टू रो स्टडी। आज है 27 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 24 मार्च को तपेदिक अर्थात टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वैश्विक महामारी और रोग को खत्म करने के प्रयास के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस अथवा विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन यानी 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी और यह खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुआ। विश्व टीबी दिवस 2021 का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग, अर्थात इसका मतलब है कि टीबी के खात्मे के लिए ग्लोबल लीडर्स द्वारा जताई गई प्रतिबद्धताओं पर काम करने के लिए दुनिया का वक्त बेहद तेज़ी से बीतता जा रहा है और यह कोविड-19 महामारी जैसे नाजुक दौर में ख़ास तौर पर यह अहम बात है कि जिसकी वजह से टीबी पर हो रही सुनिश्चित करने की WHO की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ड्राइव पर भी असर पड़ रहा है। क्षय रोग क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्षय रोग अर्थात टीबी एक संभावित गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है और तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींक के जरिए हवा में फैलता है और तपेदिक गुर्दे, रीढ़ या मस्तिष्क सहित आपके शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। और जब टीबी आपके फेफड़ों के बाहर होती है तो संकेत और लक्षण शामिल अंगों के अनुसार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए रीढ़ की तपेदिक आपको पीठ दर्द दे सकती है और आपके गुर्दे में तपेदिक आपके मूत्र में रक्त का कारण हो सकता है। यहाँ WHO का बताया है तो WHO के बारे में मैं आपको बता दूं कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस है और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने। रूस अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोडोम से एक वाहक रॉकेट सोयूज 2.1 पर 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देशों के थे। इन उपग्रहों में से एक चैलेंज फर्स्ट नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूबरनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह द्वारा बनाया गया था। 2018 में एक रूसी कॉस्मोनॉट और नासा के अंतरिक्ष यात्री ले जाने वाले सोयूज रॉकेट मध्य उड़ान में विफल रहा जिससे चालक दल को आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोनों बिना किसी चोट के बच भी गए। यहाँ रूस का बात आया है तो रूस के बारे में मैं आपको बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतना लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और किस राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? मध्य प्रदेश के बीच। मैं आपको यहाँ बता दूं कि विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने केन बेतना नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना के तहत मैं आपको बता दूं कि इस परियोजना में अधिशेष जल मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में के नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा और इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी, जिससे पानी की कमी दूर होगी और इस प्रकार इस क्षेत्र में समृद्धि आएगी। धौलन बांध और 221 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण के माध्यम से पानी को स्थानांतरित किया जाएगा और केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश को 2.51 लाख हेक्टेयर और 1700 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी की वार्षिक सिंचाई और लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगी और साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी करेगी। यहाँ उत्तर प्रदेश का बात है तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ मध्य प्रदेश का भी बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? श्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किए हैं और इनका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के शहादत के 90 वर्ष पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पशु एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिए हैं। वहीं राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एम्बुलेंस नेटवर्क संकटग्रस्त जानवरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उन्हें उचित पशु स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अपने मुख्य मिशनों में से एक के रूप में है और पशुपालन विभाग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया है। और मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं कि पशु एम्बुलेंस नेटवर्क के तहत 175 मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक को विधानसभा क्षेत्र में रखा जाएगा और यह क्लिनिक 108 सेवाओं की तर्ज पर स्थापित किए जाएंगे और ये मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार सेवा प्रदान करेगी और साथ ही स्पॉट निदान और सभी आपातकालीन मामलों में भाग लेगी और एम्बुलेंस जानवरों को उठाने और आपातकालीन मामलों में उन्हें निकटतम सरकारी पशु चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा प्रदान करेगी और प्रत्येक एम्बुलेंस में हमेशा एक पशु चिकित्सक, एक पैरा पशु चिकित्सक कार्यकर्ता होगा और ये एम्बुलेंस 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर पर भी चलाई जाएगी। और पशुपालन विभाग ने सीएम को जानकारी दी है कि राज्य भर में लगभग 1576 पशु औषधालय स्थापित किए जाएंगे और इन औषधालयों में लगभग 1376 पशु चिकित्सालयों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेहतर कामकाज और उपचार सुनिश्चित करने के लिए अधिक पशु चिकित्साओं की भर्ती भी किया जाएगा। यहाँ आंध्र प्रदेश का बात है तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? शिवराज ने। भारतीय पैरा एथलीट शिवराज ने संयुक्त अरब अमीरात में अल एन में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में शीर्ष सम्मान पाने के लिए उज्बेकिस्तान के सरबर इब्रागिमोव को हराया है। शिवराज ने रियो 2016 के कांस्य पदक विजेता इब्रागिमोव को 2.8 अंकों के छोटे से अंतर से पछाड़ दिया है। वहीं अंतिम स्कोर 236.8
234 था। तुर्की के पूर्व पैरालंपिक चैंपियन मुहर्रम कुरान यामुको ने 214.4 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत की सूची में अब 2 पदक है, एक स्वर्ण और एक कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रोफेसर शरद पगारे को। जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्रम की सम्राज्ञी के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बनेगी? नॉर्वे में। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। इस सुरंग को स्टैड शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टैडवेट प्रायद्वीप के तहत बनाया जाएगा। इस सुरंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस सुरंग में 1.7 किलोमीटर की सुरंग, जिसे 16,000 टन के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी और जहाज़ों को अस्थिर स्टैडवेट सी के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दे सकता है। और इस सुरंग में 49 मीटर अर्थात 161 फीट ऊंचाई और 36 मीटर अर्थात 118 फीट चौड़ी होगी। इस जहाज़ सुरंग के निर्माण में कम से कम 2.8 बिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर अर्थात 460 मिलियन की लागत आने का अनुमान है। वहीं इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और इसे पूरा करने में 3 से 4 साल लगेंगे। अच्छा, यहाँ नॉर्वे कब आता है? तो नॉर्वे के बारे में मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का जनरल सर्जन नियुक्त किया गया है? विवेक मूर्ति को। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए 57 से 43 वोट पड़ा है। 43 वर्षीय डॉक्टर मूर्ति दूसरी बार अमेरिका के सर्जन जनरल का पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले डॉक्टर मूर्ति को 2011 में ओबामा प्रशासन के तहत सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन 2017 में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन्हें इस पद से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंच रेटिंग का अनुमान FY22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहेगी? 12.8%। अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में 11% के पिछले अनुमान से राजकोषीय 2021 से 22 में 12.8% के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित किया है। वहीं इस जीडीपी दर में सुधार एक मजबूत कैरीओवर प्रभाव, शिथिल राजकोषीय रुख और बेहतर वायरस नियंत्रण जैसे कारकों पर आधारित होगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए फिच में 5.8% की जीडीपी वृद्धि की उम्मीद है। यहाँ फिंच रेटिंग कब आता है? तो फिंच रेटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि फिच रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फिच रेटिंग के सीईओ पॉल टेलर है। फिच रेटिंग के संस्थापक जॉन नोल्स फिच है और फिच रेटिंग की स्थापना 1914 में हुआ था अर्थात 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53वें वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर आ गया है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर सूचकांक
53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है, जो पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर आईपी परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2021 सूचकांक बताता है कि सबसे प्रभावी आईपी फ्रेमवर्क वाली अर्थव्यवस्थाओं को कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अधिक संभावना है। वहीं उद्यम पूंजी की अधिक पहुंच, अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के विकास में वृद्धि और 10 गुना अधिक नैदानिक प्रशिक्षण गतिविधि शामिल होगा। यहाँ विश्व बौद्धिक संपदा का आता है तो विश्व बौद्धिक संपदा के बारे में मैं आपको बता दूं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ था और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अध्यक्ष डैरेन टैग है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? समीर सोनी के द्वारा। समीर सोनी ने चिंता और आत्मचर्चा पर पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस लिखी है। सोनी की इस पुस्तक का उद्देश्य है कि दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेखा होना है। और यह पुस्तक ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और वहीं सोनी ने कहा है कि उनकी पुस्तक अपने आंतरिक राक्षसों से लड़ने वाले लोगों के लिए एक संबोध गीत शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव कुमार। आईएएस संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है। यहाँ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का बताया है तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं। कुरनूल हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन 28 मार्च 2021 से शुरू होगा। इस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना पूरे देश का नाम नागरिक के तहत विकसित किया जाएगा। मैं इस हवाई अड्डे के बारे में बता दूं कि कुरनूल हवाई अड्डा बेंगलोर, विशाखापट्टनम और चेन्नई को सीधी उड़ान संचालन प्रदान करके इस क्षेत्र को दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों के करीब लाएगा। कडपा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजमंड्री और विजयवाड़ा के बाद कुरनूल आंध्र प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ आंध्र प्रदेश का बताया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सौरभ गर्ग। वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी नौकरशाही के फेरबदल के हिस्से के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री गर्ग अपने कैडर ओडिशा राज्य में सेवारत हैं। वहीं 1991 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी श्री गर्ग को CEO UIDAI के पद पर नियुक्ति और अतिरिक्त सचिव के वेतन आदेश को मंजूरी दे दिया है। यहाँ UIDAI की बात है तो UIDAI के बारे में मैं आपको बता दूं
कि UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था और UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम के CMD कौन बने हैं? आतिश चंद्र। आतिश चंद्र को भारतीय खाद्य निगम अर्थात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें अतिरिक्त सचिव का पद भी दिया गया है। बिहार कैडेट के 1994 बैच के IAS अधिकारी श्री चंद्रा वर्तमान में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हैं। यहाँ भारतीय खाद्य निगम कब आता है, तो भारतीय खाद्य निगम के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था और भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में डैश को शामिल किया गया है? योगासन को। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। किरण रिजिजू ने लोकसभा में जवाब लिखा है कि सरकार ने देश में योगा के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को मान्यता भी दिया है और नवंबर 2019 में महासचिव के रूप में HR नागेंद्र के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का गठन भी किया गया है।